please with desire. Coming around, roll out the miles. जय श्री राम, राधे राधे सभी को। एक बार फिर से आप सभी का मेरे व्लॉग में स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। इस वक्त हम जा रहे हैं शामली। आज शॉपिंग करने में जा रही हूँ, हाथ में किट्टू और अपनी मम्मी के साथ। तो अभी ई रिक्शा आएगी और हम उसमें बैठकर शामली पहुँचेंगे। तो मिलते हैं शामली। तो हमें मिली रिक्शा और हम चल दिए अपने रिक्शा में बैठकर। ये देखिए दूसरी तरफ का नज़ारा कैसा है, कैसा लगता है आपको। तो आ गए हैं हम शामली में और देखिए कितना जाम है। काफ़ी पीछे भी निकल गया, बहुत लंबा जाम है। तो मुझे ये इसमें है सिलाई मशीन और ये सिलाई मशीन देनी है दुकान पर। इसमें दिक्कत आ रही थी और कई दिनों से मैं कुछ भी नहीं सिल पा रही थी। मेरा सारा काम रुका हुआ पड़ा है। जो मुझे कान्हा जी के कपड़े बनाने थे या कुछ भी करना था वो सब रुका हुआ है। और किट्टू पूरे आराम से। तो अभी थोड़ी राहत है। कोई भी रिक्शा वाला यहाँ आने के लिए रेडी ही नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे अकेले आना था। मम्मी को दूसरी शॉप पर रुकना था तो मुझे एग्री ही नहीं कर रहे। बोल रहे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ा। फिर खैर ये काइंड पर्सन मिला और इसने हमें बिठा लिया और अब हम जा रहे हैं शॉप पे। इसे यहाँ रखवा देंगे तो आराम से हो जाएगा। देखो आगे भी जाम है। तो इस जाम के हालात में पहुँच गए हैं। यहाँ तक शॉप यहाँ है। हाँ जी यहीं आना है। उस वाली शॉप पर रखना। आप उठा कर छोड़ के आप रख दोगे। तो भैया रखेंगे अभी मशीन शॉप पर। अंदर रख दो। तो इन्होंने हमारी हेल्प कर दी है। थैंक यू भैया। आ गए हम शॉप पे। अभी मेरे बाद में आएगी मम्मी और हम जाए। तो यहाँ पे मशीन लेके मैं आ गई हूँ और ये शॉप है सिलाई मशीन की। मेरी शादी की मशीन भी यहीं से ही गई थी। मेरा कुछ भी मशीन का काम होता है सब यहीं से ही होता है। मैं आ गई है। मुझे थोड़ी देर वेट करना पड़ा क्योंकि कैंची भी लगवानी थी तो कैंची रह गई थी मम्मी के पास। तो अभी कैंची हम यहीं छोड़ के जाएंगे और मशीन भी। और 1 घंटे बाद वापस आने को बोला है तो उसके बाद हम आएंगे और फिर लेकर जाएंगे। तो हम आए हैं ये यहाँ पे और हमने यहाँ शॉप से ले लिया अगरबत्ती और 1-2 सामान और। तो चलते हैं अब दूसरी जगह शॉपिंग करने। तो ये हम मार्केट में पैदल पैदल जा रहे हैं और ये देखिए दोपहर का टाइम है। खैर सड़क पर काफ़ी शांति भी दिखाई दे रही है। पीछे मम्मी आ रही है किट्टू को। तो एक बार फिर से हमने यहाँ पे खा लिया है कुल्फी और अब हम चल रहे हैं घर। मैं किट्टू और मम्मी उस दिन की तरह हम आज फिर यहाँ पर आए थे कुल्फी खाने। सामान भी ले लिया है काफ़ी सारा। अभी कुछ और सामान भी रह गया है वो भी खरीदेंगे। हम सब सामान खरीद रहे हैं और चलते जा रहे हैं। दोपहर का टाइम हो गया है 1:52 और हम घर से निकले थे लगभग 10:30-11 बजे। तो हमें आप देख लीजिए 2 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है और अभी तक हम मार्केट में ही हैं। कुछ सामान रह गया है वो भी खरीदेंगे। और किट्टू एक बार सोकर उठ भी चुकी है। तो किट्टू तो एक बार सोकर उठ भी चुकी है और किट्टू ने भी खाई है कुल्फी। मैंने भी खाई। अच्छी लगती है और गर्मी में ठंडी ठंडी चीज़ें तो बहुत अच्छी लगती है। तो आगे अभी घर जाके देखो हालत क्या हो गया गर्मी में घूमते घूमते। घर पे कोई नहीं होता है ना। दोनों भाई बाहर हैं, जॉब कर रहे हैं। पापा का स्कूल स्टार्ट हो गया है आज से तो हमें ही आना पड़ता है। मैं और मम्मी यहाँ पे भाभी घर पे अकेली। ये देखिए जी हमारा यहाँ का बाज़ार। काफ़ी चीज़ें उस दिन सूट नहीं कर पाई थी जब हस्बैंड के साथ आई थी मार्केट में क्योंकि हम बाइक पे थे तो नहीं कर पाए थे और साथ में किट्टू भी थी तो मैं दोनों काम बाइक पे बैठकर नहीं कर सकती थी। ऐसा हो सकता था कि वो किट्टू को चोट लग जाती या फिर हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए मैं जहाँ पर रुकती थी सिर्फ हम वहीं पे ही वीडियो शूट कर रहे थे। आज मैं थोड़ा ज़्यादा शूट कर सकती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ बाद में। तो बच्चों के स्कूल शुरू हो गया। देखो बच्चों की स्कूल की छुट्टी भी हो गई
और उस दिन मैंने आपको एक चीज़ और नहीं दिखाई थी हमारे यहाँ की। हमारे यहाँ एक फेमस चाट वाला है, राजू चाट वाला के नाम से मशहूर है और बहुत ही अच्छी चाट बनाते हैं। आज गर्मी है नहीं खाऊंगी लेकिन खाती हूँ, अदरवाइज़ जब भी आती हूँ खाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ना कान्हा जी के बहुत सामान मिलते हैं, कान्हा जी के और उसके साथ सजावट के। मतलब हमारे यहाँ की मार्केट बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी। और किट्टू देखो मुझे कैसे देख रही है, मैं बोलती जा रही हूँ तो किट्टू ये सोच रही है मम्मा किससे बोल रही है। लो चाट वाला भी आ गया, ये है हमारे यहाँ चाट वाला, राजू चाट वाला। और ये देखो इस गली में हमेशा जाम लगता है। गन्ने का रस भी चालू हो गया है, गर्मियाँ जो हैं। हम तो गन्ने का रस सर्दियों में ज़्यादा पीते हैं क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश होता है। गर्मियों में भी पीते हैं लेकिन इसमें आधे से ज़्यादा पानी होता है। ये देखिए और हम फिर दूसरी शॉप पर आए। यहाँ से हमने ख़रीदा ये नीला कपड़ा, ये चाहिए जारवीर पर, ये है 5.25 मीटर। और बाज़ार भी देखिए कैसा हो गया है अभी। और ये नीचे किट्टू खड़ी खड़ी खेल रही है। फिर मम्मी ने इनसे कहा कि मुझे कुछ चुन्नियाँ दिखा दो, तो ये चुन्नियाँ दिखा रहे थे, दुपट्टे जो मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। मम्मी को इनके कलर, इनका जो इनका पैटर्न था कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। मम्मी बार बार अलट पलट करके देखे जा रही थी और मुझसे भी बार बार पूछ रही थी कौन सा पसंद आ रहा है। मुझे भी खैर इनमें से कोई पसंद नहीं आ रहा था और बार बार किट्टू हर कपड़े को खींच रही थी और मैं बार बार किट्टू को खींच रही थी। और फिर हम आए एक चूड़ी वाले की शॉप पर। यहाँ पर हमें चूड़ी खरीदनी थी। इस दुकान का फ़ैन नहीं चल रहा था और हम लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर हमने इससे कुछ सामान ख़रीदा है, चूड़ी, बिंदी, कीप और भी कुछ थोड़ा बहुत सामान। और हम फिर से एक दूसरी दुकान पर गए दुपट्टे लेने के लिए, क्योंकि पिछली दुकान पर मम्मी को दुपट्टे बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। तो मम्मी दूसरी दुकान पर गई है दुपट्टे लेने के लिए। यहाँ पर मम्मी को दुपट्टे पसंद आ गए और किट्टू बिल्कुल नहीं रुक रही है, भागी जा रही है। मैं बार बार उसे अपनी गोद में बिठाती हूँ लेकिन ये फिर से नीचे बैठ जाती है और भागने लगती है और मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हम फिर से एक नई चूड़ियों की दुकान पर आए। हमें कुछ चूड़ियाँ वहाँ पर पसंद नहीं आई थी तो हमने इस दुकान से ये चूड़ियाँ खरीदी हैं। फिर आए हम मशीन वाले की दुकान पर। हमने मशीन उठाई। यहाँ पर ये देखिए सब सामान रखा है और हम फिर से रिक्शा में बैठकर चल दिए अब अपने घर के लिए। हम यहाँ से रिक्शा में बैठ के जा रहे हैं, फिर हमें दूसरी रिक्शा करनी है, उससे हम अपने घर जाएंगे। पहले हम जा रहे हैं वहाँ तक जहाँ से हमें अपने गांव के लिए रिक्शा करनी है। और किट्टू मुझे पकड़ के बैठी है और बार बार देख रही है कि मैं कैसे बातें कर रही हूँ। और किट्टू को नींद भी आ रही है। घूमते घूमते वो भी तो थक गई है ना हमारे साथ। और ये अब हमने दूसरी रिक्शा कर ली है और अब हम जा रहे हैं अपने गांव। हमारे गांव के रास्ते में बीच बीच में ये बाग आते हैं। इनमें अभी जो आम आए हुए हैं, आम के पेड़ भी है, हर तरह के पेड़ हैं और फल लगे हुए हैं। ये देखिए सच में ना मौसम ऐसे घटा वाला हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम यहाँ गए हैं, सामान लेके खड़े हैं और पापा जी आ रहे हैं, वो हमारे सामान लेके जाएंगे। हमारे साथ मशीन है जो हम नहीं उठा सकते। पापा को फ़ोन किया, पापा आ गए लेने। मेरे गोद में किट्टू है इसलिए मैं सामान नहीं उठा सकती। तो चलिए चलते हैं घर। गई हूँ घर और घर आने के बाद मैंने एक अजब गजब चीज़ देखी। मैंने पहले किट्टू को तो लिटा दिया, एसी चल रहा था तो किट्टू को रहता है। तो अजब गजब चीज़ ये देखिए। ये कौन है? ये तो अग्रिम है। और ये अग्रिम यहाँ क्या कर रहा है? ये अग्रिम यहाँ सो रहा है। ये देखिए ये यहाँ सो रहा है। मतलब इसे इतना बड़ा बेड छोड़ के इतनी बड़ी जगह मिली है सोने के लिए, इतनी छोटी सी जगह है। इसे जब भी दंगा करना होता है भागता है और यहाँ बेड से चढ़ के सीधा यहाँ पे चढ़ जाता है, यहीं सोऊंगा यहीं सोऊंगा। और आज तो ये सच में यहीं पे सो गया। देखो दूध की बोतल भी लगा रखी है और यहीं पे सो रहा है। देखो पैर वैर भी कैसे इसके फंसे पड़े हैं। बिल्कुल भी ये इतना दंगा करता है ना, बहुत ज़्यादा। फाइनली मैं घर आ गई हूँ। मैं पानी वानी पी लूँ, फिर शाम तक का व्लॉग बनाती हूँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय। फ़िलहाल टाइम हुआ है शाम के 5:15 और इस टाइम मैं जा रही हूँ सिलाई पर। कुछ कपड़े जो दिए थे कुछ लेने जा रही हूँ और कुछ फिर से वापस से देने जा रही हूँ।
ये भाभी की ब्लाउज है जो मैं सिलने देख के आऊँगी और कुछ कपड़े उधर से लेके आऊँगी। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ, मिलती हूँ बाद में। तो आ गई हूँ मैं घर और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पसीने आ गए हैं, कपड़े लेके आ गई हूँ। और अग्रिम को देखनी है, मिट्टी रो रहा है, लारी चल रहा है। चलो 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 दिखाऊंगी, आ जाओ। तो अग्रिम को मिट्टी देखनी है और ये कपड़े लाए हैं, एक बैग भर के कपड़े। नहीं मैं देख आई थी, ये कपड़े एक बैग भर के लाए हैं मेरे भाभी के, मम्मी के। और बहुत गर्मी लग रही है, मैं बैठने वाली पंखे के में और अग्रिम देखने वाला फ़ोन में। चलिए तो मिलते हैं बाद में।